अमृतसर एक ऐसा पवित्र नगर है जिसकी मिट्टी में सेवा, भक्ति और त्याग की सुगंध घुली हुई है। स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर और जलियांवाला बाग की तरह ही इस शहर की एक और आध्यात्मिक पहचान है उदासीन अखाड़ा अमृतसर। यहाँ की हवा में एक अनोखी शांति है, दीवारों पर भक्ति का इतिहास लिखा है और संतों की चरणों में आज भी वह तप की ऊर्जा महसूस होती है जो सदियों से चली आ रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर श्योर में। आज हम मौजूद हैं स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर में, जहां हम आपको दर्शन कराएंगे अमृतसर के एक और महत्वपूर्ण एवं पवित्र स्थान उदासीन अखाड़े का। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप ऐसे ही ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी यानी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद आवश्यक है। उदासीन संप्रदाय की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका आरंभ स्वयं श्री गुरु नानक देव जी के समय से माना जाता है। गुरु नानक देव जी के सबसे प्रमुख शिष्य और उनके पुत्र श्री चंद्र जी महाराज ने इस परंपरा की नींव रखी थी। उन्होंने संसार से उदास रहकर अर्थात मोह माया से मुक्त रहकर ईश्वर भक्ति, योग साधना और सेवा को जीवन का आधार बनाया था। यही कारण है कि इस संप्रदाय को उदासीन कहा जाता है, जो संसार में रहते हुए भी उसके मोह से परे हों। समय के साथ श्री चंद्र जी के अनुयायियों ने भारत भर में कई अखाड़े और आश्रम स्थापित किए। अमृतसर का उदासीन अखाड़ा उन्हीं में से एक है। एक ऐसा केंद्र जहां ज्ञान, ध्यान और सेवा का संगम देखने को मिलता है। अमृतसर के मध्य में स्थित यह अखाड़ा देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसकी दीवारें इतिहास और भक्ति की कहानियां कहती है। अब चलिए इस पवित्र स्थान के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं यहीं के एक सेवादार श्री विजय जी से, जो वर्षों से उदासीन अखाड़े से जुड़े हुए हैं और इसकी परंपरा, इतिहास और सेवा भावना को नजदीक से जानते हैं। तो दोस्तों, इस पवित्र यात्रा का आयोजन किया गया है TGWG दिल्ली तथा उनके माननीय सदस्यों द्वारा, जिनका उद्देश्य है भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को नजदीक से जानना और भारत की संस्कृति एवं परंपरा तथा इतिहास को जन जन तक पहुंचाना। आज इस विशेष भेंट के दौरान इस पूरे साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं TGWG के लीडर श्री उन्नी कृष्णन जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, मूर्ति को पेंट करते हैं। तो आप उदासीन अखाड़े को मानते हैं? पूरा मानता हूँ। कई जन्मों से मान रहा हूँ। कई जन्मों से मान रहे हैं? जन्मों से मान रहा हूँ, तो इस वक्त यहाँ बैठा हूँ। पिछले संस्कार उसके हैं। क्या बात कही। दादा, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम विजय कुमार। विजय भैया, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि उदासीन अखाड़ा क्या है? उदासीन अखाड़ा जो भगवान श्री चंद्र जी है, ब्रह्मा जी के लड़के हुए संत सनातन सनातन संत कुमार जी ने उदासीन संप्रदाय चलाई है। उदासीन संप्रदाय संत कुमार जी ने चलाई है। इसमें सतयुग में, त्रेता में भी बहुत सिद्ध महापुरुष हुए हैं उदासीन। और कलयुग में 108वें अवतार भगवान श्री चंद्र जी, शंकर जी के अवतार हुए, शिव स्वरूप। अच्छा, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो श्रीचंद जी गुरु नानक जी के पुत्र थे? हाँ, बड़े बेटे थे। बड़े बेटे होने के बावजूद उन्होंने इसका जो तख्त है, जो अखाड़ा है, यहाँ पे भी लंगर होता है और यहाँ पे भी पूजा होता है उसी हिसाब से। और सामने अकाल तख्त बनने के बाद में थोड़ा सा अकाल तख्त का वो ज़्यादा हो गया और औहदा ज़्यादा हो गया और इस थोड़ा सा कम हो गया, है ना? नहीं, कम ज्यादा की बात नहीं है। जो गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे हैं बाबा श्री चंद्र जी, उनको तो गुरुवारा ही मानते हैं। ये हमारे तीसरे गुरु हुए हैं ना, गुरु अमरदास जी। 10 शिष्यों के 10 गुरु हुए हैं ना, ये तीसरे गुरु हुए हैं। उन्होंने एक अपना साहिबजादा बाबा श्री चंद्र जी करा दिया। उसके बाद गुरु रामदास जी महाराज ने जब ये गोल्डन टेम्पल बना है, तो बेटे हैं, बड़े बेटे श्रीचंद जी, वो बहुत पावरफुल थे। उनका शक्ति इतना था, अभी मैं आपको अंदर ले जाऊंगा, मंदिर दिखाऊंगा। गुरु नानक साहब हमारे गोल्ड हरमंदिर साहब के जिससे सीधे सामने आप देखोगे मार्बल का मंदिर बना हुआ है नीचे उतर के।
ये अभी भी हिंदू ये सर क्लैन को प्रोग्राम हिंदू वाला- क्लैन को ही लेके चलते हैं। जैसे कृष्ण को, शिव को, इनका जो है पूजा होता है, उनको तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हाथ बढ़ा के यमराज के हाथ से अपने भाई के बेटे को, किसको, वो दो बेटे थे ना गुरु हाँ। नानक जी के, हाँ तो बड़े बेटे तो भगवान श्री चंद्र जी थे, इन्होंने शादीशुदा नहीं थे, ये ब्रह्मचारी थे। जी जब इनका जन्म हुआ तो माँ के पेट से इनके दाएं कान में मुंद्रा थी, सिर में जामा थी, विभूति मरी हुई थी, शंकर अवतार थे। तो वो शिकार खेल के आए थे ना बाबा लक्ष्मीदास जी, तो इन्होंने मना किया कि ये पाप है, तो कहने लगे कि हम तो गुरु नानक के बेटे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि वहाँ तो सबको लेखा देना पड़ेगा। वो फिर जीते ही अपनी बीवी और बच्चे को लेकर ऊपर उड़ गए सचखंड लेखा देने। तो भगवान श्री चंद्र ने सोचा कि मैंने तो शादी नहीं करनी है, इस तरह बेदी वंश जो आगे चलेगा नहीं, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो फिर इन्होंने काफ़ी किलोमीटर बाजू उठाकर उस बच्चे को नीचे उतारा। उसकी माँ तो चले गई थी। फिर जब धूने पे बैठते थे तो दाएं पैर का अंगूठा उसके मुंह में डालते थे बच्चे को, उसमें दूध आता था। इस तरह उसकी परवरिश करके बेदी खानदान की जो कुल है वो चली। तो ये एक अदर सेक्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आज के तारीख में जब अंदर हरमंदिर साहब में कोई बड़ा फेस्टिवल होता है या कोई चीज़ होता है तो इनविटेशन और रिस्पेक्ट यहाँ पर आता है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर मैं करते थोड़ी हैं। बात बताना चाहता हूँ। जी आप गुरु साहिबान जो 10 गुरु सिखों के हुए हैं ना, जो तीसरे गुरु हुए हैं गुरु अमरदास जी, उन्होंने अपना साहिबजादे इनको बेटा कर दिया, चढ़ा दिया, बाबा मोहन जी। फिर चौथे गुरु रामदास जी हैं जिनका लंगर है। जब ये दरबार साहब बना था ना, गोल्डन टेम्पल बना था, तो संगत में विचार हुआ कि सबसे पहले किस महापुरुष के चरण पाए। तो उन्होंने कहा बाबा श्री चंद्र, भगवान श्री चंद्र के चरण पाओ। तो जब भगवान श्री चंद्र दरबार साहब में आए ना, तो ये गुरु रामदास जी नीचे बैठे, भगवान श्री चंद्र को ऊपर बिठाया। तो भगवान श्री चंद्र ने पूछा कि रामदास जी इतना इतना बड़ा दाढ़ा क्यों लंबा किया है, ये दाढ़ी क्यों लंबी की है। तो गुरु रामदास जी ने बाबा श्री चंद्र जी के चरण साफ किए थे दाढ़ी के साथ, और बोला कि ये आप जैसे महान तपस्वियों के चरण साफ करने के लिए है। फिर 5वें पातशाह हुए हैं, 5 महीने 13 दिन वो बाढ़ साहब गुरुद्वारा है यहाँ, वहाँ 12 साल तपस्या की बाबा जी ने। 5 महीने 13 दिन वहाँ खड़े रहे। बाबा जी लीन तपस्या में थे। जो गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ की बाणी है ना, वे रुक गई थी, आगे से आ नहीं रही थी। वे बाबा श्री चंद्र जी के पास गए, वहां से बाणी चली। फिर 6वें गुरु हुए हैं गुरु हरगोबिंद साहब, उन्होंने भी एक अपना साहिबजादा दे दिया बाबा गुरदित्ता, कीर्तपुर में उनकी समाध है। इनको तो गुरु महाराज मत्थे टेकते रहे हैं, भगवान श्री चंद्र जी। देखो गोल्डन टेम्पल जिसने बनवाया, जिसका लंगर है गुरु रामदास जी, उन्होंने अपनी दाढ़ी से इनके चरण साफ किए भगवान के। तो अब आपको एक आइडिया लग गया है उदासीन अखाड़ा का। मैं चाहता हूँ कि देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप घर जाएं, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ें। तो हम गुरुद्वारा साहब के बाहर जब निकलते हैं, बैंग ऑपोजिट एक मंदिर है, ठीक है, वो भी इसी अखाड़े से रिलेटेड है। आप उस नॉर्मली शट डाउन रहता है, आप देख सकते हो कि वहाँ नीचे जाते हैं। यहाँ पर आज के तारीख में अभी भैया दिखाई नहीं हमको, यहाँ अंदर अखाड़ा है, जहाँ हम अखाड़े के अंदर पाँव नहीं रखेंगे क्योंकि डिसरिस्पेक्ट होगा। अखाड़े के जहाँ पे कुश्ती के लिए जगह अलॉटेड है, राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर है नीचे को उतर के। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखें, एक्सपीरियंस करें। देखिए दिस इज अ हिडन फैक्टर। वो पेंटिंग हमने देखा विच इज देयर ऑन द टॉप डिपिक्टिंग गुरु साहब, वो ऊपर बना हुआ है। तो कंट्रोवर्सी है, टॉपिक्स हैं, हर चीज में कंट्रोवर्सी होती है, रिलीजियस कंट्रोवर्सी। सो इसके बारे में डिटेल में व्हेन यू गो बैक रीड। लंगर यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी धर्मशाला है। वो जो ऊपर आप देख रहे हो वो रूम्स हैं। अगर आप अखाड़े से, आपके उदासीन अखाड़ा दिल्ली में भी है, आप वहां से अगर एक लेटर लिखा के लाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट रुकना, खाना पीना यहाँ पे होता है। मैं अपने 2 ग्रुप्स के साथ यहाँ आ चुका हूँ। जब मैं आया हूँ, आपने अंदर गुरु साहब ने, जो बाबा जी अंदर बैठते हैं, उन्होंने पूरे ग्रुप के लिए चाय नाश्ता सब कुछ अरेंज किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक चीज है भैया, हम चाहते हैं कि 1 मिनट जूता उतारना पड़ेगा आपको प्लीज। जूता तो क्या मंदिर जा रहे हैं दादा, एक मिनट साथ में चलिए, मंदिर दिखा दीजिए और ये अखाड़ा बास दिखा दीजिए, ठीक है? यही उतार। ये महंती जी हैं जो क्रिएटर हैं इस अखाड़े का, निर्माण किया जिसने। और ये श्री चंद्र सिद्धांत सागर है, ग्रंथ है बाबा श्री चंद्र जी, बालानंद जी। ले लो, कोई बात नहीं। यह तस्वीर है ना, यहाँ बच्चा उतारा था घोड़े से। हाँ, फिर बेदी वंश आगे चला। हाँ, गुरु गोविंद सिंह की छोटी सी।
इस तरफ ठाकुर जी हैं हनुमान जी। हाँ हाँ, ये सब जीवन कथा। वो महाराणा प्रताप मत्था टेकने आए। कि क्या बात है, ये तो मानना पड़ेगा। वो नहीं मानी कि मैं अब अपने बच्चे के बिना जीवित नहीं रहूंगा। तो फिर भगवान ने अपने करमंडल से छट्टा मार के उसको जिंदा कराया लड़के को अर्थी से। वो देखा ऊपर जमदूत आत्मा ले रहा है, तो आगे भगवान श्री चंद्र जी खड़े हो गए कि इसको वापस मोड़ दो। वो छोटी सी आत्मा वापस आ रही। वो गले में डाला आशीर्वाद दे रहे हैं उन्हें केंद्र में कह रहे हो आत्मा है। वो जमदूत आत्मा को लेकर जा रहा है ना, तो आगे भगवान आ जाते हैं कि इसको छोड़ दो। कागज दे। यहाँ का जीवन अनुशासन और साधना से भरा है। सुबह सूर्योदय से पहले ही अखाड़े में घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। संत जन स्नान के बाद सामूहिक ध्यान करते हैं। ओंकार नाद के साथ शांति का आलोक फैल जाता है। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब और श्री चंद्र चरितावली का पाठ होता है। कुछ समय बाद सामूहिक भजन कीर्तन, फिर साधुओं का लंगर, जहां हर कोई बिना भेदभाव के भोजन प्राप्त करता है। शाम को आरती के समय पूरा अखाड़ा दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। भक्ति की गीतों की धुन और ढोलक मंजीरे की लय में पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। दोस्तों, अमृतसर का उदासीन अखाड़ा हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा, संयम और शांति में है। यहाँ का हर कोना एक संदेश देता है कि जीवन की भीड़ भाड़ में भी अगर हम कुछ पल अपने भीतर झांक लें, तो हमें वही ईश्वर मिल जाते हैं जिनकी खोज में हम संसार भर में भटकते रहते हैं। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जगह से। टिल देन आपका दिन शुभ हो। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।